हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास टेंथ का हिस्ट्री जानेंगे आज हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आज हम लोग लघु तरीके का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए आज हम लोग लघु तरीके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग जल्द से जल्द देखिए वीडियो को और सफलता पाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लघु तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध पूर्व पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की उपज में अचानक बढ़ोतरी हो गई। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण अनाज के दाम गिर गए, ग्रामीणों की आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला विश्व युद्ध औद्योगिक युद्ध था, व्याख्या करें। तो प्रथम विश्व युद्ध में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यहाँ सभी चीज़ों आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर में असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोत रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की ऐसी विभीषिका रची कि उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। अतः हम कह सकते हैं कि पहला विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। और क्वेश्चन नंबर अब 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या है औद्योगिकीकरण के कारण ब्रिटेन में कपास का उत्पादन फैलने लगा और औद्योगिक पतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाएं और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दी गई। फलतः वहाँ भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। है 19वीं सदी के आरंभ से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन अन्य देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए बाजार ढूंढने लगे थे। है ब्रिटिश मशीनों द्वारा बने कपड़ों ने भारतीय कपड़ा उद्योगों को अपने घर में ही भारी प्रतिस्पर्धा में डाल दिया। अतः सूती कपड़े के निर्यात लगातार गिरावट आने लगी। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिकों द्वारा क्या तरीका अपनाए जाते थे।
तो क है अफ्रीकी मजदूरों को अपने कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिकों द्वारा उन पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाते थे ताकि अफ्रीकी लोग उसे चुकाने के लिए बागानों तथा खानों में काम करने के लिए मजबूर हो सके। ख है काश्तकारी किसानों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। अब परिवार के किसी एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिली ताकि अन्य सदस्यों को श्रम बाजार में ढकेला जा सके। ग है खान कर्मियों को बड़ों में बंद कर दिया गया और उनके स्वतंत्र घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है? तो यह विकासशील देशों द्वारा 1970 के दशक में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का एक समुच्चय था जिससे निम्नलिखित उद्देश्य थे। आइए उद्देश्य जानते हैं क्या है। का है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विकासशील देशों के पक्ष में पूर्ण विचार। ख है विकासशील देश एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण दिला सके। ग है वे चाहते थे कि उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। घ है विकासशील देशों को बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को संचालित न नियंत्रित करने का अधिकार मिले। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है जो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे के निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका के बारे में चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण हैं। क है चीन 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। इतना ही नहीं, यह सिल्क मार्ग केवल
व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि इसी रास्ते से कई देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे। ख है अमेरिका 17वीं शताब्दी से पूर्व होने वाले आदान प्रदान कई बार लोगों के लिए विनाश कारण भी बन गए। जैसे जब स्पेनिश और पुर्तगाली सेना अमेरिका को जीतने के लिए अमेरिका पहुंचे तो वह अपने साथ अनेक बीमारियां, विशेषकर चेचक के कीटाणु भी लेकर गए, जिन्होंने इस बीमारी को पूरे अमेरिका महाद्वीप में फैला दिया, जिसने पूरे के पूरे अमेरिकी समुदाय को खत्म कर डाला। क्वेश्चन नंबर 8 है बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो क है 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं का विजय सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ख है यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। उनके पास कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। ग है लाखों सालों से दुनिया से अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में इस बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। घ है परिणाम स्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई और देखते ही देखते यह बीमारी पूरे अमेरिका महाद्वीप में फैल गई और इसने पूरी समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह से घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया और उन्होंने बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्य को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशिक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस तकनीक में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीक का प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रकार है। तो आइए फर्स्ट है रेल का विकास। रेल का विकास है। अब भोजन किसी आसपास के गांव कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। बड़े आकार के जलपोतों द्वारा खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचना आसान हो गया। 2 नंबर है रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब अमेरिका से यूरोप भेजे जाने वाली चीज़ों को जो जल्दी खराब होती थी जैसे फल, दूध, मांस आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जाना आसान हो गया। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हुआ बल्कि यूरोप में मांस के दाम गिर गए और वहाँ के लोगों को एक अच्छी खुराक मिलने लगी।
एक अच्छी खुराक मिलने लगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामी के हितों की रक्षा के लिए पास किए गए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानून द्वारा विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया गया। इस कानून को हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। फर्स्ट है, खाद्य सामग्री सस्ती हो गई जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। 2 है, जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। 3 है, खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना। रीडर पेस्ट मवेशियों में प्लेग की भांति फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़े पैमाने पर फैल गई थी। इस बीमारी ने हजारों लोगों के भाग्य को बदल कर रख दिया। अफ्रीका महादेश के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में प्रवेश करने वाली ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों के जानवरों के द्वारा यह बीमारी यहाँ पहुँची थी। लगभग 5 वर्षों में अफ्रीका के 90% पशु इस बीमारी से मारे गए। पशुओं के मारे जाने पर अपनी सत्ता की मजबूत करने तथा अफ्रीका वासियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के पूंजीपतियों ने उसके बचे खुचे पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार अफ्रीका लोगों को दास अथवा गुलाम बनाने के भरपूर मौका उपलब्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव। महामंदी के कारण भारत के कृषिगत पदार्थों के आयात निर्यात में अत्यधिक कमी आ गई जो 1928 से 1934 के बीच घटकर लगभग आधे हो गए। है जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आई तो भारत में भी वस्तुओं के दामों में काफ़ी कमी आ गई। इस दौरान भारत में गेहूं की कीमत में 50% तक कमी हो गई। है इस महामंदी का बंगाल का पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई 60% की गिरावट आ गई जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ तले दब गए। है छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से न बच सके। उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ सरकार द्वारा
लगाने में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही थी। अगला है 1930 में शुरू होने वाली सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 है 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका मतलब है, व्याख्या करें। तो क्या है, संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों का वृद्धि से है। ख 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतःसंबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। ग है, परंतु 16वीं सदी में संसार के विभिन्न लोगों के संबंधों में वृद्धि हुई। अड़ है, 16वीं शताब्दी में संसार महाद्वीप के बीच व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, विचार का आदान प्रदान और लोगों का आना जाना बढ़ा। इससे लोग एक दूसरे के नज़दीक आ गए और लोगों को लगा कि दुनिया सिकुड़ने लगी। आया समझ में आप लोग को दोस्तों? तो आज हम क्या करा रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। जितना भी चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस लघु उत्तरीय का होते थे, मैं सारा का सारा कराती हूँ। तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें आप लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बोले, छिपाने का इसमें कोई बात नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।